अमरावती शहर में वन विभाग का कांग्रेस नगर स्थित 5 एकड़ विस्तारित वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र की यही आरक्षित जमीन बेजान, बंजर और कूड़ेदान की तरह खाली पड़ी थी, जहां मृत जानवर, प्लास्टिक कूड़ा, गीला कचरा दिखाई देता था। उसी बेजान जमीन की साफ सफाई करके पार्क की डिजाइन तैयार की गई। पौधों के लिए 8 बाय 8 मीटर अंतर रखते हुए 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के गड्ढे बनाए गए। इस गड्ढे का नीचे का 50 सेंटीमीटर भाग उपलब्ध मिट्टी से भरा गया और ऊपर का बचा हुआ 50 सेंटीमीटर गोबर खाद और उपजाऊ मिट्टी के मिश्रण से भरा गया। 7 जुलाई 2017 ऑक्सीजन पार्क का भूमि पूजन एवं वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन वन मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार के कर कमलों द्वारा और मान्यवरों के उपस्थिति में किया गया। अमरावतीकरांसाठी एक उत्कृष्ट असा ऑक्सिजन पार्क तयार करण्याचा निर्णय वन विभागाने केला आहे। ऑक्सिजन पार्क करताना मीही वनमंत्री म्हणून निर्णय केला आहे की अमरावतीच्या या ऑक्सिजन पार्कसाठी कोणताही निधी कमी पडणार नाही आणि मला विश्वास आहे की अमरावतीकरांच्या आनंदामध्ये, अमरावतीच्या विकासामध्ये भर घालणारा हा ऑक्सिजन पार्क नेहमीच वन विभागाचं स्मरण ठेवेल, वन विभागाची आठवण करेल। इस पार्क के पेड़ पौधों का चयन करते समय भी सावधानी बरती गई। आमतौर पर 4 फीट से ज्यादा ऊंचे पौधों की जड़ों में कॉइलिंग शुरू हो जाती है। सीधे मूल जड़ वाला पौधा उसके मूल जड़ जमीन से सीधे जाकर अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने रखते हुए पार्क में 3 से 4 फीट के पौधे ही लगाए गए। पौधों को उच्च प्रति का 2 घमेला सेंद्रिय खाद जो हर 3 महीने के बाद लगभग 12 महीनों तक 4 बार हर पौधे को दिया गया। ऑक्सीजन पार्क की आम जनता को जानकारी होना और अपनेपन की भावना जागृत होने के लिए पेड़ लगाने के 1 साल बाद शहर के जरूरतमंद और अभ्यासु विद्यार्थियों के लिए पेड़ सजावट प्रतियोगिता रखकर 102 साइकिल मान्यवरों के शुभ हस्ते प्रदान की गई। पहले 2 साल तक हर पेड़ को 2 महीने में 1 बार 3 लीटर जीवामृत दिया गया। भारत में कई जगह बांस की प्रजाति पाई जाती है, जहां से बांस की 55 प्रजाति संकलित कर ऑक्सीजन पार्क में एक आकर्षक बांबू सेटम तैयार किया गया है। देश के विभिन्न जगहों से कैक्टस की विभिन्न प्रजातियां लाकर आकर्षक कैक्टस गार्डन भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ बड़ा ही खूबसूरत और रंग बिरंगी लोटस गार्डन भी देखने को मिलता है। पार्क की 22,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बालोद्यान का निर्माण भी किया गया है। भारत के सरहद पर रक्षा करने वाले सैनिक के जूतों के आकार का बूट हाउस भी बनाया गया है। एक से बढ़कर एक आकर्षक पेड़ पौधों के साथ साथ ग्रामीण जीवन का दर्शन देने वाली बैलगाड़ी, वन्य प्राणी, पक्षियों की प्रतिकृतियां भी जानकारी सहित लगाई गई है। इस पार्क के बिल्कुल मध्य में वृक्ष माता की प्रतिकृति है, जो हमें वृक्ष को हानि पहुंचाने से रोकती है। 5 साल बाद ऑक्सीजन पार्क में लगाए गए पेड़ों की ऊंचाई तथा गोलाई नापी गई। उसका आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला। पीपल की गोलाई 150 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 फीट। बरगद की गोलाई 175 सेंटीमीटर, ऊंचाई 28 फीट। बिहाड़ा की गोलाई 96 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 फीट। नीम की गोलाई 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 फीट।
की गोलाई 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 फीट। इमली की गोलाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 22 फीट। राष्ट्रीय महामार्ग एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सलाहकार अशोक कुमार जैन, इनको ऑक्सीजन पार्क के पेड़ों की आश्चर्यजनक वृद्धि की बात मालूम होने पर स्वयं होकर उन्होंने 17 जुलाई 2022 को ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण किया। तब उन्होंने 5 साल में पेड़ों की वृद्धि देखकर मैं अचंभित हुआ, इस प्रकार का अभिप्राय दिया। ICAR भारत सरकार नई दिल्ली के उप महासंचालक सुरेश कुमार चौधरी, इन्होंने 18 सितंबर 2021 को ऑक्सीजन पार्क में आकर निरीक्षण किया। पेड़ों की हुई वृद्धि उनके 30 साल के सेवा काल में असाधारण घटना है, ऐसा उन्होंने महत्वपूर्ण अभिप्राय दिया। जिस जगह ऑक्सीजन पार्क बनाया गया, उस जगह 5 साल में आश्चर्यजनक बदल हुआ। राज्य के राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू, इन्होंने ऑक्सीजन पार्क में आकर निरीक्षण किया और शहर के इस अद्भुत प्रकल्प के बारे में पूरी जानकारी ली। फार चांगली संकल्पना आहे। इथे सिमेंटचा फार कमी वापर जातो। सगळ्या मला वाटते सगळ्या पक्षाचे इथं फोटो आहे, सगळी माहिती त्याल्यानंतर आपलं जे नैसर्गिक नॅचरल जीवन आहे त्याची अनुभूती इथे येत आहे। शहर वासियों को ऑक्सीजन देने वाले इस प्रकल्प का लोकार्पण समारंभ एडवोकेट यशोमतीताई ठाकुर, दिस इज टिपिकली ताडोबा, महिला एवं बाल विकास तथा पालक मंत्री इनके करकमलों द्वारा हुआ। इस समारोह में खासदार नवनीत जी राणा, आमदार श्री किरणजी सरनाईक, सौ सुलभाताई खोड़के तथा श्री बळवंतजी वानखड़े उपस्थित थे। ऑक्सीजन पार्क का प्रबंधन अच्छा रहने के लिए प्रवेश शुल्क 15 रुपए रखा गया है और 2 सालों में ही लगभग 4 लाख पर्यटकों ने पार्क का लुत्फ उठाया।